लेकिन मेरा पहला सवाल फिर से मैं बोल देता हूँ, मेरा पहला सवाल ये है कि आप में से कितने जॉय, हैप्पीनेस एंड ग्रोथ चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी एक ऐसी जंक्शन ऑफ एज है जिसमें ये चीज़ का होना निहायत ज़रूरी है। इस चीज़ के बिना अगर आप समझते हो कि आप परफॉर्मेंस दे दोगे जॉब्स में, आप प्रोफिशिएंट हो जाओगे, एफिशिएंसी दिखा दोगे, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मेरा पहला सवाल, हाथ तो खड़े कर लें कि पहले सवाल का कौन सा जवाब है कि आप में से कितने इस समय जो मेरे सामने बैठे हैं, कितने जॉय, हैप्पीनेस एंड ग्रोथ, हाथ खड़े करिए। इसमें इतने शर्माने और हेजिटेशन की क्या बात है? फाइन, फैंटास्टिक, हैंड्स डाउन। सेकंड क्वेश्चन, आप में से कितने ऐसे हैं जो इस चीज को शायद नहीं समझना चाहते या चाहते ही नहीं है कि जॉय होनी चाहिए या हैप्पीनेस होनी चाहिए और ग्रोथ भी कोई चीज़ है कोई ऐसा? ठीक है, वही मैं जानना चाहता था, क्योंकि हम में से हर एक कोई, इवन मैं, हम में से हर एक कोई ये चाहता है कि हम निरंतर तरक्की करते रहें, निरंतर तरक्की करते रहें। लेकिन उस निरंतर तरक्की में क्या हम कुछ चीज़ें भूल नहीं गए? ऐसा लग रहा है। आप इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आप जिस स्कूल में आपने पढ़ा, जिस कॉलेज में आपने एजुकेशन हासिल करी, तो आपने अपने कभी फैकल्टीज़ को, मैं एक बड़ा ब्लंट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, कभी आपने अपनी फैकल्टीज़ को अंदर से आभार व्यक्त किया? सच सच बताना। आज ये बात, अभी मैं कुछ शीट्स भी आपके सामने पेश करने वाला हूँ जिसमें आपको सच ही लिखना पड़ेगा। क्या आप में से जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, जहाँ भी आपने चलो लर्निंग करी है या जो भी चलिए आपके फैमिली रिलेशंस हैं, तो आपने कभी उनके प्रति आभार व्यक्त किया? हाँ या ना? आपने यस सर। यार कॉन्फिडेंस से बोलो यार, इसमें घबराने की क्या बात है? पक्का? चलिए, आप में से मेरे ख्याल से अभी 4-5 ही आवाजें मुझे आ रही हैं जिन्होंने कह रहे हैं कि हाँ सर हमने आभार व्यक्त किया। लेकिन एक बात आपको बता दूं, आज का ये सेशन आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में हैं, आप यही सोचते हैं कि जब तक हम एक प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर लेंगे, जब तक एक प्रॉपर लर्निंग नहीं कर लेंगे, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन आज मैं आपको एक रहस्यमयी चीज़ बताया हूँ, आगे बढ़ने के और भी बहुत से तरीके हैं और एक्चुअली फंडामेंटली वही तरीका सबसे आगे वर्कआउट करता है। और जिसका ये सेशन है मिरेकुलस थिंकिंग अप्रोच। मिरेकल्स तो इसके बाद घटते हैं, प्लीज़ एक बार ध्यान से सुन लीजिए। मिरेकल्स इसके बाद घटते हैं, पहले आपकी वो अप्रोच होनी चाहिए। ये बात समझ आई? थोड़ी सी फाइन। और ये ऐसे समझ अभी, ये तो मुश्किल नहीं है, ये लास्ट में करना है, लास्ट में। अच्छा पहले लेकिन हमने वेव बनानी है। वेव बनेगी फर्स्ट रो, सेकेंड रो ने वेव रिसीव करने के बाद क्या करना है? ताली मारनी है सर आपने। रिसीव करने के बाद ताली मारनी है और थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। इनकी तरफ जरूर कर दियो जरा चेहरे पे। एक बात बता दूं, जो रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि आज का सेशन ही आपको समझ आ जाएगा सारा गेम ये क्यों खेली जा रही है। एवरीथिंग, एवरी गेम हैज अ पर्पस। Try to understand. This is not your usual वो पढ़ाई वाली क्लासेस नहीं है ये। This is a life skills session and you have to understand it from the core of the heart. वो दो शब्द अगर आप आज समझ जाते हैं, याद रखते हैं, आप सभी जितने भी बैठे हैं आज, चाहे वो अभी फर्स्ट ईयर में हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में जो आप चाहते हैं वही मिलेगा। बस एक अमेजिंग बात बोल रहा हूँ, जो आप चाहते हैं वही मिलेगा। बस फिर बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ये बात आज समझनी है। वो दो शब्द क्या हैं हम भूल जाते हैं, और वो दो शब्द जो इस्तेमाल करना जानते हैं, अगेन उनकी ज़िंदगी में मिरेकल्स होने कब के शुरू हो चुके होते हैं, और वो ये बात का एहसास रखते हैं और उनको होता भी है, यस समथिंग अमेजिंग इज हैपनिंग, समथिंग इज गुड इज हैपनिंग। क्या मैं गेम फिर से देख सकता हूं? पहले ऐसे करिए जरा जरा जरा। आप सर आपने भी करने हैं सर, ये ऐसे यहाँ बैठने के लिए नहीं है सर। ऊपर करिए, ऊपर करिए, ऐसे करिए और ऐसे करिए और ऐसे कर दीजिए। क्या बात है, ये हुई ना कुछ बात। आप रिसीविंग करिए, रिसीविंग, हाँ, और ताली मारिए, जोरदार ताली। हंसते हुए यार, स्माइल। तुम्हारी स्माइल खोनी नहीं चाहिए, समझ गए? नाउ द थर्ड रो को, अब थर्ड रो की बारी आई। हाँ, रिसीव, आपने क्या करना है? यस, यस, जोर से। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। यस, ओके। और तालियां
और संजय एक प्रोफेशनल है, उसने जॉब अभी ज्वाइन करनी है एक्चुअल में, है वो प्रोफेशनल, पोस्ट ग्रेजुएट कर चुका है, पढ़ा लिखा अच्छा है, स्किल्स भी हैं उसके पास, लेकिन उसको ऐसा अभी भी लगता है कि अभी वो इतना काबिल नहीं हुआ। सुन लीजिए आराम से, अभी भी संजय को ये लगता है कि वो इतना काबिल नहीं हुआ। वो जॉब अप्लाई करता है मार्केटिंग फील्ड में, क्योंकि उसने सेल्स में कर रखी है, जो भी पढ़ाई करी है, MBA मार्केटिंग करी है, तो उसने सेल्स एंड मार्केटिंग करी है। वो अप्लाई करता है और उसको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है एंड ही फील्स वेरी हैप्पी कि शुक्र है इंटरव्यू की कॉल आ गई। ध्यान से सुनिए, मैं क्वेश्चन किसी से भी पूछ सकता हूँ। वो इंटरव्यू के लिए जाता है, जो उनसे जेंटलमैन लेते हैं उनका नाम है मिस्टर अशोक सिंघानिया। मिस्टर अशोक सिंघानिया पर्सन है जो इंटरव्यू उसका ले रहे हैं। इंटरव्यू उसको ये भी लगता है जब वो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा होता है, मेन हॉल में, जहाँ पर और सारे भी कैंडिडेट्स बैठे होते हैं, उसको ये पहले से ही लग रहा होता है कि मैं इतना काबिल नहीं हूँ इनके कंपैरिजन में। संजय को ये लगता है कि मैं उतना काबिल नहीं हूँ उनके कंपैरिजन में, क्योंकि वो देख लेता है काफ़ी लग रहा होता है, उनकी चेहरों से ही लग रहा होता है कि काफ़ी तगड़े पढ़े लिखे भी हैं और जॉब शिफ्ट करें। उसकी ये पहली जॉब होती है फिलहाल, संजय की ये जॉब पहली है, फाइन, ठीक है। अब लेकिन इंटरव्यू दे भी रहा होता है, तब भी उसको ये महसूस होता है कि एनीवे, वो कहता है कोई बात नहीं, अब जैसा भी हो गया ठीक है। अब जब वो वापस जाता है, संजय जब वापस जाता है, रिसेप्शन पे वो एक छोटा सा नोट मैडम को दे के चला जाता है। मैडम को दे के चला जाता है कि मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही वो नोट लिखता है और उसको पता होता है उसके जो कॉन्फ्रेंस रूम में कैंडिडेट्स बैठे होते हैं तो 20 और बैठे होते हैं, और उसको पता होता है कि उसको जॉब नहीं मिलेगी, उसको जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन हैरानी की बात है, 2 दिन के बाद, हैरानी की बात है 2 दिन के बाद उसको फोन आता है, उसके मोबाइल पे मैसेज भी आ जाता है कि संजय, यू हैव गॉट द जॉब, यू हैव गॉट द जॉब। मैं आपसे सवाल करने वाला हूं कि संजय को ये जॉब कैसे मिल गई, किस हिसाब से मिली। अभी उसकी क्वालिफिकेशंस उतनी ज़्यादा तो नहीं है, अभी वो एक्सपीरियंस भी नहीं है। मुझे कोई बताएगा हाथ खड़ा करके कि उसको ये जॉब कैसे मिल गई और क्यों मिल गई? इसके अंदर कॉन्क्रीट रीजन है। दे रियली स्ट्रेंज, यू वांट टू आंसर इट, इट्स रियली स्ट्रेंज, यू वांट टू आंसर इट। ओके, आई जस्ट गो विद व्हाट्स योर गुड नेम? अनुज कुमार जी खड़े होकर आप उत्तर देंगे, बैठ के उत्तर नहीं देंगे। यस अनुज कुमार। उसने सर आभार व्यक्त किया शायद इसलिए। आभार व्यक्त किया, चलिए एक बात मान ले तो आभार व्यक्त किया, फिर उससे क्या हुआ? मैंने मान लिया आपकी बात, आभार व्यक्त किया, फिर क्या हुआ? आगे आगे क्या हुआ? लेकिन उसको मार्केटिंग में कैसे मिल गई? हाउ एंड व्हाई? यू वांट टू आंसर इट? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू। Yes, I'd like to. Why not? And please come here. Sure. Please come here. क्यों मिली उसको जॉब? क्योंकि केस स्टडीज आपने मेरी सारी क्लासेस अटेंड करी हैं, और जरा तरीके से क्यों मिली उसको जॉब, फटाफट बताओ। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी जब इंटरव्यू और क्या था? दिया था। और क्या था? और स्किल्स जब वो हिडन टैलेंट जो एचआर को दिखा, और मेरे ख्याल से ये दो जो मेन चीजें हैं, ये जो एचआर को दिखी हैं, मेरे ख्याल से दीज आर द थिंग्स जो एक एचआर एक पोटेंशियल कैंडिडेट में देखता है। नंबर 1 बीइंग द हिडन टैलेंट, एंड नंबर 2 बीइंग द कम्युनिकेशन। बैठ जाओ, वेरी गुड, बैठ जाओ। अब थोड़ा सा किया, आगे मैं बढ़ जाता हूँ। एक बात आपको जान के अवश्य जरा ताज्जुब होने वाला है, मार्केटिंग और सेल्स के अंदर, मुझे नहीं पता आप में से यहाँ पर कितने जाना चाहते हैं, आई एग्जैक्टली डोंट नो। मार्केटिंग और सेल्स के अंदर एक चीज़ बड़ी ज़रूरी चाहिए होती है, मैं लिख रहा हूँ उसको, मैं देख रहा हूँ, रिलेशनशिप। आज उसके ये 2 शब्द, मैं जो बात कर रहा था बार बार 2 शब्दों की बात कर रहा था, आपको आज एक लाइफ स्किल्स का कंप्लीट लेसन ही दे रहा हूँ। उसने ये 2 शब्द नीचे जो पर्ची पकड़ाई रिसेप्शन पे, पर्ची पकड़ाई, उसने थैंक्स की,
थैंक्स टू दैट जेंटलमैन हु टुक माय इंटरव्यू। क्योंकि जो सीनियर था उसकी एज काफ़ी अच्छी, एक्सपीरियंस होल्डर भी है, उसको 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो ये समझ गया कि मिस्टर संजय इज द राइट कैंडिडेट फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग बिकॉज ही नोज हाउ टू बिल्ड रिलेशंस। जिसको रिलेशनशिप का ज्ञान होता है वो मार्केटिंग हेड भी बन जाता है, जिसको मैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट बोलता हूँ एमबीए के अंदर। ये बात समझ आई? लेकिन वो उस चीज को ऐसा करने से वो उसका इंटरव्यू भी क्लियर और ही वाज सिलेक्टेड। यू गॉट दिस पॉइंट? चलिए मैं आपके आगे बढ़ता हूँ। ओनली दिस एस्पेक्ट हमें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इस कोरोना टाइम में पीछे जो बीता है उसने पूरी वर्ल्ड को बहुत स्पेशल मैसेज दिया है, बहुत अंदर के मैसेज दिए हैं। अगर वो मैसेज, और एक बात बता दूं, जितनी भी कॉर्पोरेट लॉबी है इस पूरी वर्ल्ड में, इंडिया में, वर्ल्ड में, ग्लोबली, और जितने भी हाईएस्ट पोजीशन वाले लोग हैं जॉब्स के अंदर, वाइस प्रेसिडेंट लेवल, सीनियर मैनेजर्स, एजीएम्स, जनरल मैनेजर्स, ये पोजीशंस ऐसे नहीं मिल जाती। स्टूडेंट्स प्लीज, डियर स्टूडेंट्स, जब तक आपके अंदर वो चीज, भावना नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, आपको आगे की जो जर्नी है या आगे की सीढ़ी नहीं मिलेगी। प्लीज अंडरस्टैंड। ऐसा सोच रहे हो सिर्फ क्योंकि कमर्शियल वर्ल्ड है ना, बाहर क्या है, मेटेरियलिस्टिक चल रहा है, लेकिन मेटेरियलिस्टिक में चलती तो वही गणना है, चलते तो वही फॉर्मूलाज हैं जो ट्रू हो। बैक टू द वीडियोस। Can I ask anybody or you will raise the hands and then you will answer it? Can I ask anybody? ठीक है, तो दोनों वीडियोस में क्या अंतर था, मैं पहले आपसे शुरू करता हूँ। क्या अंतर है दोनों वीडियोस में? What is the difference? अगर नहीं तो मैं पास करता हूँ क्योंकि फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं? पक्का? आप बताएंगे? Sure, please go ahead. सर पहली वाली वीडियो मैं दिखाया गया था, उसने अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ा था किसी के लिए भी। एटीट्यूड नहीं छोड़ा था, उसने जॉब से मना कर दिया था, बट एटीट्यूड उसने अपना रखा। Okay. जो हमारा एटीट्यूड है वो हमें किसी के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपनी पर्सनैलिटी जैसी है वो सभी को एक साथ ही रखनी, एक जैसी ही रखनी चाहिए। अच्छा जी, ठीक है। दूसरी वाली में था कि फीलिंग्स, कि उसके अंदर जैसे कोई बच्चा है, हाँ। उसको मतलब तकलीफ हो रही है या क्या है, तो जैसा उसने अब करा उसको वैसा ही वापस मिला, तो हमें वैसा ही करना चाहिए जैसा हमें वापस मिल सके। अच्छा करना चाहिए सभी के साथ। सभी के साथ अच्छा करना, एक तालियां मार दीजिए। Sir, on the first video, there was a thing that if we talk clearly, means what is coming in our heart and what is coming in our mind, we can, if we talk clearly with honesty and truthfulness, we can achieve anything. That was shown in the first video. What's the second video? The thing that was shown in the second video is thankfulness and kindness. And what is important? Which is important? ये तो बता दो, इतनी आपने बात बोल दी, पैट चौधरा। I want somebody else. Please, you sit down. You are just very little kids and you have answered it correctly. Okay, fine. Yes, please. हिंदी में आप I think the second video is more important. क्यों? क्यों? Because the helping is a communicable disease. If you help someone, then someone will also help. Anything more? चलिए, और कुछ प्रथम आप बताना चाहते हैं? नहीं सर, मैं इन्हें चांस देना चाहूँगा। Yes, please. In my viewpoint, second video is more important. क्या है उसमें? Like it is related to kindness, joy, happiness, and it also depicts the law of attraction. Law of attraction. Yeah, जैसे कि हम दूसरे के साथ करते हैं वैसे ही हम हमें वापस मिलता है। Okay, I think clapping बनती है। ये बात याद रखोगे सारे। एक और कुछ बोलना है? हाँ, Please जैसे कि speak. वो ओल्ड मैन ने उस बच्चे के साथ करा था, उसे वापस वो केक मिला, उसने केक दिया, राइट, मतलब उसने केक मतलब गिफ्ट करा, उसी के हाथ वो केक मतलब रिटर्न में मिला, उसी के बर्थडे वाले। लेकिन एक बात आपको इसमें समझ आ गई ना, whatever you actually throw, और particularly the feeling of, बोल दूं शब्द के नहीं,
What goes around comes back. डाली ऐसा बॉम्ब ही आएगा. Gratitude. अभी तो मैंने लिखा. Thank you. जितना आप अपने अंदर, अब मैंने पूछा तो उस वक्त सिर्फ 4 आई थिंक स्टूडेंट्स ने जब पहला प्रश्न किया कि आप किसके प्रति कुछ आभार व्यक्त करते हैं, कोई प्रॉपरली आंसर नहीं आ रहा था. एक बात बता दूं, यहीं पे आप अपनी क्या, यहीं पे आपके लिए सबसे बड़ा डीमेरिट है. When you thanks for everything in a life, everything from your home, heredity, जहां से भी आप बॉर्न हुए, आपका चाइल्डहुड अपना ग्रो करे, बड़े हुए, और प्लस जहां भी आपने लर्निंग कर रहे हैं या आगे कर चुके हैं, पहले प्रीवियस भी कर चुके हैं, हमेशा हर चीज का थैंक्स करिए. एवरीथिंग 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 थैंक्स. तो आपके अंदर एक बात बता दूं, आपके अंदर अपने आप एक इनर ऐसी एनर्जी आ जाएगी जिसको शायद आप इमेजिन नहीं कर सकते. मैं अपने बारे में थोड़ा सा जरूर बता दूंगा. से हुए कि always I give thanks to everybody actually. You will be just amazed. लाइफ में ये तो है नहीं कि आपको हमेशा अच्छे ही लोग मिलते रहेंगे, पॉसिबिलिटी तो नहीं है. इट्स आई थिंक जस्ट 10% पॉसिबिलिटी, क्योंकि रेस्ट 10 में से 9 तो आपको भी पता है. लेकिन आई थैंक्ड एवरीबडी. उनको भी थैंक्स किया क्योंकि उनसे मैंने कुछ ना कुछ लेसन लर्न किया. ऊपर से नहीं होता थैंक्स, ऊपर से नहीं होता थैंक्स, थैंक्स अंदर से होता है. और लाइफ की सभी, जहां भी आप इस समय हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे जॉब में हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए भी थैंक्स, उसके लिए भी थैंक्स. ये समझ आ रही है बात? अभी ये आपको बड़ी अजीब सी लगी क्योंकि पढ़ाइयों में खोए हो ना, पढ़ाई में सिर्फ लग रहा है कि पढ़ाई पढ़ाई, लेकिन जब तक आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं बन जाते, आप ग्रोथ नहीं कर सकते. A disposition to act that flows from अभी जो आपने appreciation अपने words में and बोला. goodwill. तो जब आपको किसी पहले आप ये बता दीजिए कि आप में से कॉर्पोरेट लॉबी में कौन कौन है. आप तो आप क्या काम करते हैं? डिजिटल मार्केटिंग में. डिजिटल मार्केटिंग में. तो जब आपका काम अच्छा होता है तो आपको आपके बॉस, आपके सुपीरियर से एप्रिसिएशन मिलता है, तो उनकी नज़रों में आपकी गुडविल बनती है, एक अच्छी गुडविल जैसे कहते हैं, इमेज बन गया. तो जब वो आपका सुपीरियर आपको अप्रिशिएट करता है आपके काम को लेके और आपकी गुडविल बनाने में मदद करता है, तो आपको अपने सुपीरियर की तरफ अपना ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए. राइट, हमेशा उनकी तरफ थैंकफुल होना चाहिए. एब्सोल्युटली. तालियां एक बार हो जाएंगे. जबरदस्त जबरदस्त. हैप्पीनेस ही नहीं है तो आप कुछ भी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते. जीरो. तो ये बात आज इस सेशन में यही हो रही है. तो इसलिए हमेशा अंदर से आभार व्यक्त करिए हर एक चीज का, हर एक चीज का. और स्पेशली जैसे प्रथम ने भी बात बताई, जो मैंने पॉइंट रखा है यहाँ पर, वो आप रखिए तो आप लैडर्स ऑफ ग्रोथ अचीव कर लेंगे. हर के अंदर यहाँ पर बैठे हुए इच्छा जरूर होती है, और कईयों के अंदर ये ज्यादा होती है कि नहीं यार मैं वो हाईएस्ट पोजीशन अटेन करना चाहता हूँ. वो हाईएस्ट पोजीशन अटेन करने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है, और ये ऐसा करने से ऑटोमेटिकली मिरेकल्स हो जाते हैं सर. ऑटोमेटिकली होते हैं. आपकी लाइफ में कितनी भी हार्डशिप्स चल रही हो, कितने भी आप अटक गए हो लाइफ में, कई बार अटक जाता है ना इंसान, पूरा परेशान सा हो जाता है, नहीं यार है यार बिल्कुल थक गया हूँ, आई एम नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड. आपको मैं 100% श्योर कह रहा हूँ, ये सब करते रहिए, आपकी लाइफ निरंतर आगे चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी. और जैसा आपने माइंड में फ्रेम किया हुआ है या सोच रखा है कि मुझे ये पोजीशन मिल जाए या मैं इस पोजीशन पे बैठ जाऊं या मैं ऐसा बन जाऊं, एंटरप्रेन्योर्स के केस में बोल रहा हूं, तो वो आप अटेन कर लेंगे आराम से. लेकिन होता क्या है, जैसे ही आप कमर्शियल वर्ल्ड में आते हैं तो आपको वो चीजें समझ नहीं आती या हट जाती हैं दिमाग से. लेकिन ट्रूथफुली ये सारी चीजें ट्रू हैं. अभी मैं एक वीडियो और शेयर करूंगा और आपसे सवाल पूछूंगा. यस, आई विल आस्क यू
ये मैंने वीडियो किस कारण से दिखाई है और आपको क्या समझ आया। और अभी मैंने कुछ बात कर दी है तो मैं सवाल फिर से नहीं करूंगा, प्रथम मुझे बता देगा। मैंने अभी कुछ बात कर दी, अभी उसने कहा डिस्पोजिशन ऑफ एप्रिसिएशन एंड जो लिखा था तो वो उसमें मैंने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो आपसे मैं पूछूंगा सर, कनेक्टेडनेस, मैंने सबसे पहले जब सेशन शुरू किया था तो संजय की एक केस स्टडी बताई थी, राइट? अगर संजय की मैंने केस स्टडी बताई थी, कनेक्टेडनेस उसकी सबसे बेहतरीन थी, तभी वो कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ, क्योंकि वो उसने क्या किया, उसने एक थैंक यू यानी ग्रेटिट्यूड अप्रोच शो करी। और उसको उम्मीद नहीं थी, एक मिनट मिरेकल हुआ क्या नहीं हुआ, उसको कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने आपको पहले बता दिया था कि उसकी सोच चल रही थी कि वो इतना सिलेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि 20 कैंडिडेट जो और बैठे हैं दे आर मोर डिजर्विंग। लेकिन उसकी ये ग्रेटिट्यूड वाली भावना ने उसको जॉब सिलेक्शन भी करा दी और हो भी गया वो। तो कनेक्टेडनेस से आपके अंदर मोटिवेशन भी बढ़ेगा। और रिलेशनशिप मैंने बता दिया, रिलेशनशिप मैनेजमेंट का पार्ट जो किताबों में पढ़ाया जाता है वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ गया। सेकेंड एस्पेक्ट इसमें बोला एलिवेशन। एलिवेशन का यहां मतलब ये है कि आपके हैप्पीनेस थॉट्स बूस्टअप हो जाएंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, आप हमेशा खुश रहेंगे। खुश रहने वाले व्यक्ति के पास सब कुछ आ जाता है। एक बड़ी अजीब सी, आप सोचते हैं कि ठीक है आपने अगर किसी से जेलसी कर दी, अंदर से हो गई, भावना ऐसी आ रही है, डोंट थिंक कि वो कैच नहीं हो रही। आप सिर्फ एक मात्र माइक्रोचिप हैं यूनिवर्स के लिए, और वो सारी रिकॉर्डिंग हो रही होती है। यहां पर आज सेशंस में लाइफ स्किल्स आपको सेशन दिया जा रहा है, एक डिफरेंट अप्रोच की थिंकिंग की बात हो रही है। क्या समझ आई बात? समझ आई कि नहीं आई? आपका एक छोटा सा इस प्रकार से विचार करना, आप ये मत समझिए कि आप इसमें बड़ी तरक्की करने वाले हैं, कहीं अटकेंगे, कहीं रुकेंगे, कहीं गिर जाएंगे। समझ गए? तो एलिवेशन, ये हैप्पीनेस की बात हो रही है। आप ग्रेटिट्यूड रखने से आपके अंदर ह्यूमिलिटी आती है, काइंडनेस, जो मैं वीडियो में शो कर चुका हूं। जो अभी आपको वीडियो दिखाई थी वो छोटी सी बच्ची केक वाली, वो काइंडनेस ऑटोमेटिकली हो जाती है, ऑटोमेटिकली। एंड द थर्ड फोर्थ वन इज इन डेप्थनेस। थोड़ी सी और है कि अगर सपोज करिए दिस पर्सन, प्लीज कम फॉरवर्ड, इन्होंने मेरे साथ कुछ बुरा किया था, कुछ भी, एनीवे जस्ट एन एग्जांपल आई एम गिविंग टू इट। कुछ किया लेकिन मैंने उनको इसको उस बात के लिए भी थैंक्स कर दिया, मैं थैंक यू एंड आई लेफ्ट इट, थैंक्स एंड आई लेफ्ट, राइट? थोड़े कुछ समय के बाद ये आता है, जिसको मैं आज प्रॉपरली बोलना चाहता हूं सभी के लिए, एक गिल्ट की भावना जागेगी इनके अंदर। ये हम, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, डोंट थिंक वी आर रॉबर्ट्स, एवरीबॉडी हियर। हमारे अंदर गिल्ट की भावना आएगी क्योंकि हमने पता है उसका बुरा किया, उसने फिर भी हमें थैंक्स करके चला गया, वो आया नहीं, कुछ नहीं कहा उसने। अब जैसे ही इनके अंदर गिल्ट की भावना आएगी, अब ये कहेंगे नहीं मैं भी कुछ अब करूं यार, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, आई एम नॉट फीलिंग राइट, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन गिल्ट को गलत मत समझो, जिसके अंदर भी गिल्ट आए इसका मतलब वो आगे बढ़ना चाहता है। मैं साफ बोल दी बात आज, जिसके अंदर भी गिल्ट आए इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब साफ है वो आगे बढ़ना चाहता है। अच्छी बात है, यू आर रियलाइजिंग योर मिस्टेक, यू आर गेटिंग द पॉइंट। और वो गिल्ट की भावना जब आए तो फिर वो अब क्या करेगा, वो करेगा, कोशिश करेगा किसी और को कुछ अच्छा करने की। वो तो चला गया लाइफ से, तो लेकिन किसी और का कर देगा। एंड राइट नाउ एट दिस मोमेंट आई एम डूइंग द सेम। ये तो एग्जाम्पल दिया था, मैं सबके साथ ऐसे ही करता हूं। यू गॉट दिस पॉइंट? तो आप भी आगे सेशन अटेंड कर ले, बैठ जाओ प्लीज, हैव सीट। सही समझ आ गया? अभी आपसे सवाल आने वाला है सर, मेरे को याद है। अभी एक छोटी सी बीच में गेम भी खेल देंगे, फिर आपको गेम थोड़ी सी समझनी है तो अच्छी। अच्छा मैं फर्स्ट गेम पे आ जाऊँ, जरा एक मिनट आप रिकॉर्ड कर लो। फर्स्ट गेम आप जरा समझा सकते हैं? अब तो मैंने आगे क्लास सेशन भी आगे बढ़ गया है, अभी प्रथम आपके पास आ गया, सेशन आगे बढ़ चुका है। अब बता सकते हैं कि क्या मतलब था? The first row throws something, the second row throws to the third row.
व्हाट वाज दैट? Connectedness. खड़े हो जाओ, व्हाट्स योर गुड नेम अगेन? Anas Kumar. एक बार तालियां जबरदस्त। इनको समझ आ रहा है और ये ध्यान से सुन रहे हैं, रियली अप्रिशिएट। और कुछ आया? बहुत अच्छी बात बोली आपने, सही पकड़ ली, कनेक्टेडनेस, एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे और कुछ आ रहा है तो नहीं तो कोई बात नहीं, किसी और से पूछ लेते हैं। सर एक दूसरे के साथ मिलकर ग्रुप। हाँ, कनेक्टेडनेस आपने बेहतरीन बोला, वो समझ आ गया, कोई बात नहीं, आप एक्सप्लेन नहीं करवाए, कोई बात नहीं, यू आर अ वेरी यंग पर्सन। हाँ, कैन हैव एनीबॉडी। फर्स्ट रो, आप इतने चुपचाप बैठे हैं, आप बोल सकते हैं क्या? अभी आपको एक प्रथम, कैन यू आंसर इट? Yes. एक वीडियो दिखाई थी बच्चों की, छोटी सी लड़की की वीडियो दिखाई थी। इट शोस सम एंड इट वाज क्लियरली रिटन ऑन दैट, इट वाज क्लियरली रिटन ऑन दैट गेम वाज बेस्ड ऑन दैट एस्पेक्ट ओनली। वही what goes around comes back around. सो व्हाट वाज दैट? इक्वल टू व्हाट? Equal to humility and indebtedness. आगे 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 बढ़ो। Humility, indebtedness, connectedness, and एब्सोल्युटली करेक्ट है। elevation and gratitude. ग्रेटिट्यूड तो आ गया, प्रथम ग्रेटिट्यूड आ गया। लेकिन इन्होंने अभी जो गेम खेली थी, क्या हुआ क्या उसका? Connectedness, मतलब कनेक्शन बना। कनेक्शन तो बना 100%। वो तो उन्होंने बोला, बिल्कुल सही बात पकड़ी, रिपल इफेक्ट आया। जो मैंने लास्ट में ऐसे करके मैंने, आप जोर से करो, सारे इकट्ठे आ जाओ, दैट वाज अ रिपल इफेक्ट। समझे? एक पर्सन अगर आगे करता है तो ये मत समझो सेकंड पर्सन भी फिर करने वाला है। वो कभी भी, जैसे मैंने कहा, गिल्ट भी आ गई तो गलती करी या कुछ भी, वो भी करेगा। लेकिन हम ये शुरुआत करते ही नहीं है, हम ये करते ही नहीं है। We become reluctant, हमें डर लगता है, नहीं सही नहीं है। अरे समाज का पूरा बेस वही है, जो चीजें ये मैं अभी बता रहा हूं, आपकी वहीं से ग्रोथ और हैप्पीनेस छुपी हुई है। समझ पा रहे हो आप? समझ आ रही है सर? पक्का? क्या बात है, उनको तो बहुत अच्छी समझ है। कितनी क्या करते हो, एज कितनी है तुम्हारी भाई? सर 20। अरे बाप रे, तो आपके पास में आ रहा हूँ। ओके, ये समझ आ गया, दैट्स गुड। अच्छा, इससे होगा क्या? मैंने सिर्फ लिखा इज इक्वल टू, क्या मैंने लिख दिया, सिर्फ जान के रिपीट किया पॉइंट्स को, सेल्फ इंप्रूवमेंट। सो एवरीबॉडी हियर, आपको ये करना चाहिए। अगर आप वाकई में पैसा, सीधी सी बात, अब मैं एक मेटीरियलिस्टिक वाली बात कर लेता हूँ, यू वांट मनी, यू वांट ग्रोथ, बोथ ऑफ द एस्पेक्ट्स यू रियली वांटेड। चाहते सबको ये यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, और घर के कुछ बातों से भी इरिटेट होते होंगे, यार हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर लें, है कि नहीं? एवरीथिंग यू कैन डू इट। और मैं आपको 100% आज इस क्लास के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप वो मिरेकल देख लेंगे। You will yourself see that miracle. बोल रहा हूँ बात सभी के लिए, जितने भी यहाँ उपस्थित आज मेरे साथ लॉबी बैठी हुई है, आपके अंदर डिवाइन पावर बढ़ जाती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, हम कोई परेशानी में होते हैं, फटाफट जो एक जनरल बोल रहा हूँ, प्लीज माइंड मत करिए। जनरल में हम फटाफट यार मंदिर हो आते हैं, गुरुद्वारे चले जाते हैं, या चले जाते हैं कहीं, फटाफट चले जाते हैं। जब ज़्यादा परेशान होते हैं, हमारा दोस्त भी उस सर्कमस्टांस में हमारी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा करने से आपके अंदर खुद डिवाइन मैक्सिमाइज हो जाता है, ज़्यादा पावर आ जाती है आपके अंदर। ज़्यादा पावर का मतलब ये है कनेक्टेडनेस यूनिवर्स से भी आपको हो जाता है। दैट्स रियली वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि यूनिवर्स खुद आपके अंदर ही है, इस बात का आभास है। यूनिवर्स इज इनसाइड यू। Everybody, each one of you, ऐसा करने से आपके अंदर मैक्सिमाइज, जब डिवाइन ज्यादा होता है तो नेचुरली मिरेकल्स ऑटोमेटिक होते हैं। करके देख लेना, एक बार आजमा लो। इतने सारे एक्सपीरियंसेस किए, आज ये क्लास सेशन सुन रहे हो, ये भी करके देख लो। आज से ही अभी एक दिखा रहा हूँ, एक शीट दे रहा हूँ, और शीट अभी आप भरेंगे। आज से ही हर चीज के लिए थैंक्स। सुबह उठो, जैसी थैंक्स करो, तुम्हारा चेहरा चमक जाएगा। आपको 100% कहता हूं, किसी को बुरा मत करो, अंदर से कुछ भी मत कहो।
Thanks. Thanks. Start your day with thanks. Thanks for this life. Thanks for the learning which I am taking in for जो भी है, चाहे कॉलेज है या इंस्टीट्यूट है, anything. Got this point? To speak something, he wants to tell something, और हिंदी इंग्लिश का इस्तेमाल करिएगा, प्योर इंग्लिश नहीं. ठीक है. प्लीज आइए, प्लीज. So, good afternoon, everyone. Okay, so my name is Pratham Agarwal, and I'm here to share my views on how to land yourself into the growth journey. Yes, absolutely. जब मैं ग्रोथ जर्नी की बात करता हूँ, तो मेरे दिमाग में क्या आता है? ये मेरा क्वेश्चन आप सबसे है. इस क्वेश्चन को कोई आंसर करना चाहेगा? बताइए, ग्रोथ जर्नी का ये कह रहे हैं, आपका क्या मतलब है, आप उसका क्या मतलब निकालना चाहते हैं? बड़ा सिंपल सा उन्होंने सवाल किया है. यस प्लीज. सर एक सबसे नीचे की स्टेयर से कंटिन्यूअस ऊपर बढ़ते जाना. ओके. आप कुछ कहना चाहते थे? लाइफ में बढ़ते जाना, अपना बढ़ाना. ये भी सही पॉइंट है. तो अब मुझे 2 आंसर्स मिल गए, और किसी को कुछ कहना है? नहीं तो तुम आप ही बोलो. ठीक है, मैं ही बोल लेता हूँ. प्लीज. तो मैं जब ग्रोथ जर्नी की बात करता हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि आज से 5 साल पहले मैं कैसा था, या 3 साल पहले मैं कैसा था, और अब कैसा हूँ. तो 3 साल तो सबसे पहले when I was in school, I was an active participant in all the types of extracurricular activities, whether it was theatre, whether it was dancing, acting, or singing, or whatever it is, even public speaking. तो टीचर्स को बड़ी खुशी मिलती थी कि यार ये तो बड़ा सही बंदा है, ये तो अच्छे से पार्टिसिपेट करता है, ये सीखना चाहता है. राइट. मैं जीत पाता था या नहीं जीत पाता था, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग. बट मुझे खुशी इस बात से होती थी कि टीचर्स आर अप्रिशिएटिंग मी, सो आई शुड शो देम सम ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स देमसेल्व्स, टुवर्ड्स देम, बहुत कि बढ़िया. वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं और मुझे अपने आप को बढ़ाना चाहिए. तालियां मार सकते हैं एक बार इसके बाद? ये समझते हैं, हमारे पास पैसा ज्यादा आ गया, उसका भी हमें कमेंट हो गया. राइट. लेकिन जो लाइफ स्किल्स अप्रोच होती है, या सॉफ्ट स्किल्स जो एक सेशंस होते हैं, वो आपको एक ट्रू फॉर्म में लाते हैं. आपकी ट्रू फॉर्म आपको उस सांचे में डाल देते हैं, जिसके माध्यम से ना तो आप घमंड करेंगे अपने एजुकेशन का, ना पैसे का, ना सक्सेस का. लेकिन होगा क्या इससे? होगा क्या इससे? होगा कि आप एक इंस्पिरेशनल लीडर बन जाएंगे. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल. सो ये सारी चीजें आती कैसे हैं? आती वही उस लाइफ स्किल्स अप्रोच से आती हैं, लेसन से, जो आज आपने एक सेशन सुना या समझा. जिन्होंने आज समझा और आगे बढ़ गए, तो वो आप ये समझ लें कि आप ग्रोथ लैडर पे, जो प्रथम ने भी बात करी थी, आप उसको अचीव कर लेंगे. ये मत सोचिए कि मेरे पास पैसा इस समय है नहीं है, मैं फाइनेंशियली इतना अच्छा हूं या नहीं हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज माई एश्योरेंस. आप सबसे आगे निकलने वाले हैं, कुछ नहीं पता, क्योंकि आपके पास एक अप्रोच जो है, जो आज हमने सेशन डिस्कस किया, वो आपके पास अप्रोच है. और किसी को भी, जितने भी बैठेंगे, एंड दिस इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अपने आप को कम मत आंकिए प्लीज. कुछ भी कर रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, एक्सेल सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग सम सॉफ्टवेयर्स, यू आर लर्निंग सम कम्युनिकेशन क्लासेस, यू आर डूइंग समथिंग, अपने आप को कम मत कर आंकिए. समझ गए? One is, I think, in class 7, am I right? Yes. And another brother is class 6. So they are very, very young, but they have a great potential. What I have observed in the classes, they have a great potential. Now please come. I welcome, and you will be speaking your name first, and then we will be telling what have you learned so far in your classes. Please go ahead. I am keeping my hands with you on you. So please go ahead. My name is Diptanshu Chatterjee. That's I am good. studying in class 6th. I am in our life. May I come in, sir?
Go ahead. The process of progressing in our life is to set a goal. हाँ. We usually set a goal that we want to achieve. Goal setting means setting a goal with our pure heart and with full honesty. Please listen. We usually set our goal to achieve what we want. We usually set our goal Go ahead. to achieve what we want to have in our life till our last breath. क्या बात है? Clap. That's an amazing answer and that's an amazing statement by him. Yes, please. Don't get nervous. Another way to success is by self-improving. We can improve ourselves by self-talking and to speak with ourselves. And we have to practice what we want to achieve and what we want to change. Okay, that's okay. He's getting something out. Now please you speak. Remove the mask and speak. Remove the mask. Yes. Please go ahead. What's your name and please speak. What have you learned in the sessions? My name is Debo. Please go ahead. My name is Debo. Today I am here to speak that what I learned in last classes which I was attending. The things which I learned was to update and upgrade ourselves, to decide what we want to have, to decide that what we want to do with ourselves in future. Yes. That Okay, fine. Clap for both of them. They're getting nervous. Please sit down. another way to set our goals. हाँ. There are several ways. Good. First, we have to build our confidence, हाँ. self-esteem, हाँ. self-improvement, Okay. our behavior, Okay. our negative points, Okay. and to build our positive. Okay, clap for them. Both of them. Please sit down. Whatever I am saying now at this moment, all that I am, all that I see, फिर से बोलो, all that I am, all that I see, all that I have been. Right? यहाँ तक आ गया समझ में? हिंदी में ये समझ आया मुझे समझाने के, and all that I will be. It's amazing. I give the gratitude. ये आपको gratitude दिल से नहीं करना, पहले बोलने से पहले आपको दिल से कर देना है, right? It's a blessing. बोलो. It's amazing. I am thankful to everybody. बोलो. Everybody and each and everything as well. और एक बार जोरदार तालियां मारिए दूसरे के लिए। आज मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को जो आज सामने जो लॉबी मिली, मैं उसका बहुत धन्यवाद करता हूँ।